अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज तलहा अशरफ ज़िया। आज की वीडियो में हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव मार्किंग उसका क्या फ्यूचर है और अब उसके बारे में हमारे पास आज तक की क्या लेटेस्ट खबर है। जबकि सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ के एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं एमबीबीएस और बीडीएस के। आप लोगों ने कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और उसका सारा प्रोसीजर जो है वो कब से कब तक होगा और कैसे होगा। तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है अगर आप चाहते हैं कि आप लोग कोई चीज़ को मिस आउट ना करें। Audio Jungle. सबसे पहली बात जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो ये है कि अब जो हमें सिचुएशन नजर आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रिलेटिव मार्किंग पॉलिसी है वो अप्लाई नहीं होगी। हमने कल एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमने बताया था कि जी पीएमडीसी में आपस में डिवीजन है और कोई कंसेंसस नहीं है कि जी रिलेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। एफएससी की वेटेज को चेंज करने की बातें हो रही थी, ओ और ए लेवल्स वाले बच्चों की इक्विवेलेंस में उनको हेल्प आउट करने की बातें हो रही थी। लेकिन मैंने ये चीज जरूर जिक्र की थी कि ये र्यूमर्स तो नहीं, खैर जिक्र इन बातों का जरूर हो रहा है, लेकिन ये अनऑफिशियल और अगर ऑफिशियल होंगी तो ये पीएमडीसी वगैरह वाले इसको प्रॉपर तरीके से अनाउंस करेंगे। उसके एक दिन गुजरने के बाद हमने ये देखा कि वो पॉलिसी जो है रिलेटिव मार्किंग वाली उसका कहीं पे जिक्र तक नहीं है। एक तो ये है कि एफएससी की वेटेज में कोई कमी नहीं आई। आपकी जो एग्रीगेट की जो परसेंटेज है वो यही है कि 10% मैट्रिक है, 40% एफएससी है और 50% एमडी कैट है। लेकिन साथ ही साथ केपीके में एडमिशन ओपन हुए, पंजाब के एडमिशन ओपन होने वाले हैं, उनमें ये चीज लाइक बाकायदा लिखी हुई है कि बच्चे जो है अपना 2023, 2024 और 2025 का जो रिजल्ट है उसको यूज कर सकते हैं एज इट इज, और रिलेटिव मार्किंग का जिक्र तक नहीं है। और मेरा वैसे जो मानना है ना वो ये है कि अगर कोई ऐसी पॉलिसी आनी होती है ना तो उसकी अनाउंसमेंट जो है वो पहले पहले ही हो जाती है। ये नहीं होता कि जी आपने पोर्टल खोल दिया, बच्चों ने अप्लाई कर दिया, फिर आपको याद आता है कि अच्छा जी रिलेटिव मार्किंग भी अप्लाई करनी है, फिर आप जो रिलेटिव मार्किंग को अप्लाई करें। अभी तक की खबर ये है कि फ्रेशर्स और रिपीटर्स उनके जितने जितने मार्क्स थे, रिपीटर्स के पिछले साल 200 में से जितने मार्क्स है उनकी जो मर्जी परसेंटेज बनी और इस साल का जो हिसाब किताब था वो अपना उसी परसेंटेज को यूज कर सकेंगे और उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगी, कोई रिलेटिव मार्किंग नहीं होगी। और वो सारी जो बातें चल रही थी, जो डिस्कशंस हो रही थी टू नो लाइक रिजल्ट, और उन्होंने अल्टीमेटली यही है कि वो बेचारे फ्रेशर्स, ये मेरा एक पैगाम है और एक आप समझ लें कि आई एम वेरी सैड ऑन द फैक्ट कि भाई फ्रेशर्स बेचारों के साथ जो है वो उनको ये फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए फ्रेशर्स जो हैं वो जब अपीयर हुए इस साल, उन्होंने एग्जाम दिया, ऑलरेडी ये बात बड़ी ज़्यादा गर्दिश में थी कि यार अगर ये रिपीटर्स अप्लाई करेंगे तो काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। खैर आपने उनको एक उम्मीद दी और इसमें ना दो लोगों की गलतियां हैं। एक पीएमडीसी की बहुत बड़ी गलती है कि जब वो मीटिंग्स करते हैं और ये नेशनल स्टैंडिंग कमेटी वगैरह कि जब ये मीटिंग करते हैं और मीटिंग के पॉइंट्स को जो है पब्लिक करते हैं, बच्चों को एक उम्मीद देते हैं कि अच्छा यार रिलेटिव मार्किंग आने वाली है, 2 से 3 दिन का टाइम दे दिया पीएमडीसी को कि जी हाँ जी रिलेटिव मार्किंग को आप लोग लेके और ये करो वो करो। आपने बच्चों को एक उम्मीद दी, आपने फ्रेशर्स को एक उम्मीद दी कि हाँ जी भाई रिलेटिव मार्किंग जो है वो आने वाली है और हमें जो है इस दफा सेफ्टी होगी और हम लोग आराम से कौन से जो अप्लाई करके एडमिशन ले सकेंगे। साथ ही वो लोग, मैं आपको यहां पे स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा कि जिन्होंने बारहा, मुझे नहीं पता कि ये कितनी ऑथेंटिक न्यूज़ है, कितनी ऑफिशियल है, लेकिन बारहा ऐसी पोस्टें की, बारहा बच्चों को जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया विदाउट एनी ऑफिशियल सोर्सेज। उन्होंने जो है कहा अच्छा जी हाँ जी सक्सेसफुल मीटिंग हो गई है जी पीएमडीसी के साथ, वो कह रहे हैं कि जी मेरिट क्राइसिस है और हम जी ये करेंगे वो करेंगे। हम नारी जी यूएचएस के साथ मीटिंग हो गई है, वो कह रहे हैं हम जी कीज को करेक्ट करेंगे ये वो। यानी आप लोग फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप लोग को अच्छा काम कर रहे हैं, जरूर करें एंड लाजमी उसको करना चाहिए, लेकिन बच्चों तक वो बात लेके आए जो अल्टीमेटली ऑफिशियल है और जो फाइनल है। जब आप बच्चों के साथ ये कह रहे हैं कि अच्छा जी केएमयू के हमने इश्यूज जो है रेज कर दिए, यूएचएस के इश्यूज रेज किए हैं, वो कह रहे हैं हाँ जी हम की को ठीक करेंगे। अब अगर की ठीक नहीं होती तो क्या फिर बच्चे आपको आके गालियां नहीं देंगे, या बच्चों की जो उम्मीदें हैं वो टूटेंगी नहीं? आपने सारों को कहते रहे अच्छा जी हाँ जी पीएमडीसी को रियलाइजेशन है, पीएमडीसी तो बड़ा उस पर एडमेंट है कि जी हमने रिलेटिव मार्किंग करनी है, लेकिन अब आज जो है जब मेरे सामने एक सईद एमडी कैट का एक नोटिस जो है उन्होंने एक पोस्ट की मेरे सामने, जब वो आई तो मैंने कहा कि पता नहीं यार ये क्या अचानक से हो गया, कल तक तो कोई और बातें चल रही थी। मैंने खैर पीएमडीसी की जो ऑफिशियल जितनी भी साइट्स और पेजेस वगैरह देखी उसमें कोई अनाउंसमेंट तो नहीं थी बजाहिर, लेकिन यूएचएस के एडमिशन ओपन हुए हैं, उन्होंने बाकायदा कह दिया कि जी 2023, 24, 25 का रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। जो आपका केएमयू है उसमें भी मेंशन हुआ है, तो फिर इसका मतलब है कि रिलेटिव मार्किंग अगर मेंशन ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वो पोर्टल ओपन करेंगे और फिर जो है वो रिलेटिव मार्किंग को जो अनाउंस करेंगे और उसको करना शुरू करेंगे। क्योंकि ऐसे बच्चे भी है जिन्होंने पिछले साल एमडी कैट दिया ज्यादा नंबर थे, इस साल दिया तो कम नंबर थे, अब वो बच्चे तो वही वाला यूज करेंगे ना जिसमें ज्यादा थे, ये ना वो ज्यादा वाला यूज करे कल को आपके रिलेटिव मार्किंग है उनके मार्क्स और कम हो जाए। तो ये चीजें बड़ी कंफ्यूजन वाली आपने क्रिएट की और इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट उन लोगों का है कि जो बच्चों को जो है फॉल्स होप देते रहे। मैंने पहले भी एक अर्ज की थी और मैं दोबारा आज करूंगा कि आप कोई अच्छा काम करें, आप जरूर करें, आप उसको साइलेंस में करें एंड वंस इट इज ऑफिशियल आप शेयर करें, लेकिन प्लीज
बच्चों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना करें, बच्चों के इमोशंस को इन्वॉल्व ना करें। आपके लिए बड़ा आसान है एक पोस्ट कर देना, एक वीडियो बना देना कि अच्छा जी ये फाइनल हो गया डिसीजन जी, हम ये करें हम वो करें, लेकिन जब चीज़ें ऑफिशियल लेवल पे कुछ और आती है ना, फिर आप गायब हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं ओहो जी बड़ा गलत हो गया, अब तो हम आवाज़ उठाएंगे ये वो। इस तरह से चीज़ें नहीं होती। बच्चों को आप फॉल्स होप दे के बच्चों की आप उम्मीदें जो खराब कर रहे हैं वो उसका जो है फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, और ये फिर आपसे जो है ना आखिरत के टाइम पे जो है सवाल होगा कि क्यों आपने फॉल्स होप दी थी बच्चों को। मेरिट क्राइसिस जरूर एग्जिस्ट करता है, और मैं बजाते खुद मैं हमेशा ये बात की ना मैं फ्रेशर्स के साथ खड़ा हूं ना मैं रिपीटर्स के साथ खड़ा हूं, मैं दोनों के साथ खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि दोनों के साथ इंसाफ हो, मैं चाहता हूं कि दोनों जो है उनके पास इक्वल चांस हो कि वो कंपीट कर सकें, और चाहे उसमें रिलेटिव मार्किंग लगनी है या जो भी चीज होनी है वो होनी चाहिए। लेकिन ये फैसला मैंने और बच्चों ने नहीं करना कि क्या पॉलिसी लगेगी, ये पीएमडीसी वालों ने करनी है। और अगर पीएमडीसी वाले इसमें फेल हो जाते हैं तो पीएमडीसी वालों की इस पर चित्रौल होनी चाहिए। सीधी सी बात ये है आपका मेरिट जो है वो इस दफा स्काई रॉकेट कर देगा। अगर रिलेटिव मार्किंग नहीं आती, मेरिट फिर से आपका जो है 94 प्लस रहेगा। ये बात मेरी याद रखें, रिलेटिव मार्किंग अगर नहीं आती तो मेरिट आपका 94 प्लस ही रहेगा या 94 के अराउंड ही रहेगा, क्योंकि इस साल भी बच्चों के एग्रीगेट जो है वो काफी अच्छे हैं। 96 95 वाले बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं, और अगर पिछले साल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से ऐसे रिपीटर्स होंगे जिनका एडमिशन नहीं हुआ था, बहुत से ऐसे होंगे जिनका बीडीएस में हुआ था लेकिन वो इस साल जो है अपनी वो सीट कैंसिल करवा के ओपन मेरिट पे अप्लाई करेंगे एमबीबीएस में। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे कि जो ओपन मेरिट पे जिन्होंने अप्लाई किया था एमबीबीएस में और उनका जो लाइक एडमिशन है वो किसी दूसरे कॉलेज में हुआ था, किसी दूसरी सिटी में हुआ था, वो अपना वहां से कॉलेज छोड़ के जो है दोबारा से अप्लाई करेंगे कि जी लाहौर में उनकी अपनी सिटी में उनका एडमिशन हो जाए, तो मामला खराब होगा। और ये लग रहा है कि अगर आपने ये पॉलिसी रहने दी तो फ्रेशर्स जो है बेचारे रुल जाएंगे, उनका फ्यूचर आप तबाह कर देंगे। वो फ्रेशर्स बेचारे जो है या रिपीट करने पर मजबूर होंगे, या फिर ये है कि उनको अपना कैरियर स्विच करना पड़ेगा, और रिपीटर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो एडमिशन हासिल कर लेगी। सिंपल एज दैट। अच्छा, ये एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशंस कहाँ पे ओपन हुए हैं, इसके ऊपर जो है ना हम जरा जल्द से जल्द रिव्यू करेंगे। और मैंने इसलिए सारी चीजें पहले शॉर्टलिस्ट और हाईलाइट कर ली ताकि आप लोगों को आसानी हो, और ये वीडियो भी बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, लेकिन कम से कम वक्त में हम आपको तमाम चीजों के बारे में गाइड कर सकें। अच्छा, एक चीज आप लोग नोट कर लें, पंजाब के एडमिशंस ओपन होने वाले हैं, केपी के और सिंध के एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, बलूचिस्तान के अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। आजाद जम्मू एंड कश्मीर के एडमिशन जो है वो भी कुछ दिन तक ओपन हो जाएंगे। जो अपडेट्स अवेलेबल हैं, जिन की एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, वो आपके सामने जो है हम लोग रखते जाएंगे बारी बारी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे पंजाब के बारे में। यूएचएस ने अपना जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है उसको निकाल दिया, और उसमें जो है उन्होंने सबसे पहले मेंशन किया कि आपके पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं और पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस कौन से हैं। इसमें एक चीज जो नोट करने वाली है और वो ये है कि पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस में एक मजीद कॉलेज की एडिशन हो रही है। फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज लाहौर के नाम से ये इंस्टीट्यूट है, और इसमें जो है 50 सीट्स जो है आपकी इंक्रीज हो रही हैं। यानी जब आपने अप्लाई करना है तो पहले अगर आप 3400 फॉर एग्जांपल सीट्स पे करे थे तो आप 3450 सीट्स पे आप लोग अप्लाई करेंगे। एडिशनल सीट्स ऑफ डेंटल कॉलेज अब ऐड हो गई हैं, और ये मेरा ख्याल है कि एफजेएमयू के साथ एफिलिएटेड होगा। हाउएवर अभी फाइनल इसके बारे में कोई डिटेल्स ऐसे हमारे सामने है नहीं। ये कॉलेजेस की अगर आपने लिस्ट देखनी होगी तो आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, ये लेकिन ये सारी लिस्ट जो है वो सेम ही है जो आज से पहले रही है। अगर हम लोग आगे मूव करें, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यही वो बात है जो मैंने आप लोगों से पहले की। पास्ट एमडीकैट 2023 24 और 25 विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर एमबीबीएस एंड 50% फॉर बीडीएस, यानी 2023 24 25 का एमडीकैट जो है वो आपका वैलिड है, वैलिडिटी पॉलिसी मेंटेन्ड है, और रिलेटिव मार्किंग का कहीं जिक्र नहीं है। फॉरेन नेशनल जो ओवरसीज वाले जो है वो एमडीकैट जो अगर इंटरनेशनल सेंटर्स में हुआ वो, ये सैट 2 के स्कोर्स या एमकैट जो इंटरनेशनल होता है उसमें अपीयर होके वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन का तरीका बड़ा सिंपल है, आपका जो एफएससी है प्री मेडिकल में आपकी पास होनी चाहिए है विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। फॉरेन सेल्फ फाइनेंस सीट्स के लिए आपके पास जो है फॉरेन नेशनैलिटी या ओवरसीज पाकिस्तानी परमानेंट रेजिडिंग अब्रॉड का जो सर्टिफिकेट है आपके पास वो होना चाहिए। अब अगली जो बात आ जाती है वो यही है, आपको इस साल भी बताया था कि आपका ना सिर्फ एग्जाम डोमिसाइल बेस्ड था, लेकिन एडमिशन तो हमेशा से डोमिसाइल बेस्ड ही रहे हैं। तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी भी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट का मैंडेटरी है, नॉट पाकिस्तान। पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में आप सिर्फ जो है पंजाब वाले जो है पंजाब का वो यूज कर सकते हैं। अगर आपने जो है किसी और प्रोविंस से अप्लाई करना है तो रेसिप्रोकल सीट्स पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, आपने वो वीडियो देखनी है। कैटेगरी ऑफ सीट्स हम देख लेते हैं, ओपन मेरिट है और रिजर्व सीट्स हैं। रिजर्व सीट्स के आगे 5 उन्होंने बताया डिसेबल्ड, चोलिस्तान, अंडर डेवलप्ड, रेसिप्रोकल बेसिस पे और ओवरसीज पाकिस्तानी पे। कोटा सीट्स का उन्होंने बताया कि जैसे आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन कोटा सीट्स वालों के कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी हम आपको आगे बता देंगे। मेरिट कैलकुलेशन फॉर्मूला अगेन वही 10 40 50% है, कोई चेंज नहीं आया। जो हम सोच रहे थे कि या जो कह रहे थे कि जैसे एफएससी वेटेज चेंज हो जाएगी, जी नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ने ये कह दिया वो कह दिया, कुछ भी नहीं हुआ। अब आपका आ जाता है एडमिशन पोर्टल की उन्होंने वेबसाइट दे दी है कि जी public/mbs.uhs.edu.pk। इस पे आपने जब अप्लाई करना होगा आपने ये वेबसाइट ओपन करनी होगी और आपका पोर्टल खुलेगा और फिर आपने जो अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा, सिंपल प्रोसीजर है, आपने वेबसाइट ओपन की, आपने जो है वो यूएचएस ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल ओपन किया, उसमें आपने अपना नाम, गार्डन का नाम, ईमेल आईडी, सीएनआईसी, पासपोर्ट, सीआरसी नंबर, पासवर्ड, ये सारा कुछ ऐड करके आपने अपना अकाउंट उसमें क्रिएट करना होता है। और आपने जब लॉगिन हो गए, आपने रजिस्टर कर लिया खुद को, फिर आपने ये चूज करना होता है कि आपने किस सीट के ऊपर अप्लाई करना है। सीट का मतलब ये है कि ओपन मेरिट पे करना है, फॉरेन कोटा पे करना है, रेसिप्रोकल पे करना है, किसी और कोटा सीट पे करना है। ये चीज नोट कीजिएगा कि आप एक से ज्यादा कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। आप एमबीबीएस और बीडीएस दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, आप ओपन मेरिट रेसिप्रोकल सीट्स दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आपके पास ऑप्शन होती है कि आप मल्टीपल कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो उसको कंप्लीट करना है विद पर्सनल डिटेल्स, जिसमें आपका नाम आएगा, डोमिसाइल आएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, नेशनलिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। आपने अपनी 2 क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिक की और आपकी एफएससी की, उसके मार्क्स, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है और आपके सब्जेक्ट्स क्या थे वो आपने ऐड करना है। एमडीकैट स्कोर की डिटेल्स देनी है, अगेन कोई रिलेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं है। और फिर आपने जो है जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मैं थोड़ा सा वक्त लगाऊंगा जरूर, कि आपने इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपने अपने कॉलेजेस चूज करने हैं।
प्रेफरेंस लिस्ट कैसी होनी चाहिए, प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, इस पे भी बकायदा वीडियो हम लोग अलग से बना चुके हैं। लेकिन आपको बताना जरूरी है कि एक प्रेफरेंस लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें आपने कॉलेजेस को रैंक वाइज जो है आपने डालना होता है, और उसमें ये रैंक वाइज इस तरह से आप डालते हो कि हाईएस्ट मेरिट कॉलेज आपने हमेशा ऊपर डालना है, लोएस्ट मेरिट कॉलेज आपने नीचे डालना है, या जो कॉलेज जिसमें आप ख्वाहिशमंद है कि आपका एडमिशन वो टॉप पे हो और बाकी वाले कॉलेजेस नीचे हों, आपने जो है वो इस ऑर्डर में डालना होता है कि अगर आप पहला जो कॉलेज आपने लिस्ट में रखा है अगर आपका उसमें एग्रीगेट बनता है और वहां पे सीट है तो आपका एडमिशन हो जाए। अगर वहां पे सीट नहीं है, आपका एडमिशन एग्रीगेट नहीं वहां का बन रहा, तो फिर जो सेकंड नंबर पे कॉलेज आपने डाला हुआ है उसमें आपका हो जाए। आपने इस तरह से लिस्ट देनी है कि अगर पहले में हो जाए तो पहले में हो जाए, उसमें ना एग्रीगेट बना तो दूसरे में हो जाए, दूसरे में ना बना तो तीसरे में हो जाए। इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आपने कितने कॉलेजेस डालने हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आपने सारे कॉलेजेस को इसमें डालना है। एमबीबीएस के जितने भी कॉलेजेस हैं सबको आप डालें तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात यह है कि आपने जो है जो प्रेफरेंस लिस्ट देनी है उसमें अपग्रेडेशन जो है वो ऑटोमेटिक होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने तीसरे नंबर पे जो है सर्विसेज ये सिम्स को रखा था, सेकंड नंबर पे आईएमसी को रखा था, फर्स्ट में कीमो को रखा था, पहली मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं सिम्स का जो है वो मेरिट नंबर 1 बन रहा हूं। लेकिन आफ्टर ऑल द एडमिशन प्रोसीजर इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन प्रोसेस होगा। जो सिम्स के जो टॉप मेरिट वाले बच्चे होंगे या जिनका ओवरऑल एग्रीगेट ज्यादा होगा और जिन्होंने एआईएमसी को ऊपर प्रेफर किया होगा वो सिम्स से उठा के इलामा इकबाल में उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अपग्रेड कर दी जाएगी। एक बात सुन लें कि पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में ये अपग्रेडेशन जो है ये मैंडेटरी होती है, ये बाय चॉइस नहीं होती है। आप इसको खुद जो है ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जो आपने लिस्ट दे दी है वही फॉलो होगी। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने तो सिर्फ जी सिम्स में रहना, मैं तो ऊपर नहीं जाना। आपका बेटा जी अगर सिम्स में नाम आ गया और वो अपग्रेडेशन होती है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए ये मेरिट लिस्ट किस तरह से बनानी है, आपने जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट है और ये क्या होती है उसके ऊपर जो अलग वीडियो उसको प्लीज एक दफा लाजमी देख लीजिएगा। फिर आपने जो स्कैन कॉपी जो कैम स्कैनर से स्कैन करके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपने जो है उनको अपलोड करना है, रिव्यू एंड एक्नॉलेज करना है, ये बहुत जरूरी चीज है। एंड वाला पॉइंट भी आप ये देखिएगा कि आप एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं बिफोर डेडलाइन फॉर सबमिशन, लेकिन उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। बड़ी जरूरी चीज है कि आपने रिव्यू लाजमी करना है अपनी तमाम डिटेल्स को भी और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को भी। प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करें, अपने सीनियर से कंसल्ट करें, मेरे से बेशक कंसल्ट करें। लेकिन यह है कि जब एक लिस्ट बना दी फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये लाजमी आपने देखना है कि कॉलेज का पूरा नाम क्या है, उसके आगे सिटी क्या मेंशन हुई है। फॉर एग्जांपल शेख ज़ैद कॉलेज लोग समझते हैं कि जी लाहौर वाला है तो वो ऐड कर देते हैं, जबकि वो शेख ज़ैद कॉलेज रहीम यार खान वाला जो यूएचएस के अंदर आता है। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। 2000 रुपये आपने जो फीस जो है वो जमा करवानी है, ऑनलाइन करवा सकते हैं, फी चलान जाकर बीओपी या नेशनल बैंक पाकिस्तान में आप सबमिट करवा सकते हैं। एंड आपने जब ये एप्लीकेशन सबमिट करवा दी, अब आ जाते हैं कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। मेट्रिकुलेशन या फिर आपका जो एफएससी है उसके सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड, दोनों चीजें चल जाती हैं। प्लीज ये बार बार ना पूछा करें कि जी सर्टिफिकेट चलेगा या रिजल्ट कार्ड चलेगा। मैट्रिक का तो सर्टिफिकेट है, एफएससी का रिजल्ट कार्ड है, क्या ये चल जाएंगे? सब कुछ चल जाता है। पंजाब का डोमिसाइल होना बड़ा जरूरी है। सीएनआईसी बी फॉर्म या पासपोर्ट में से एक चीज होना जरूरी है अप्लाई करने के लिए। सीएनआईसी ऑफ द एप्लीकेंट्स फादर मदर या गार्डियन का होना जरूरी है। और ये जो बाकी 3 डॉक्यूमेंट्स हैं ये उनके लिए हैं कि जिन्होंने कोटा सीट पे अप्लाई करना है, वैलिड इकामा, रेजिडेंस परमिट, ग्रीन कार्ड, फॉरेन पासपोर्ट, जिन्होंने फॉरेन कोटा पे अप्लाई करना है। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रूफ ऑफ एजुकेशन का जो है वो होना जरूरी है। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर दोज जिन्होंने डिसेबिलिटी सीट्स के लिए अप्लाई करना है, उनके पास ये चीज होना जरूरी है। अब आ जाते हैं एडमिशन प्रोसीजर, यानी जब आपका मेरिट लिस्ट लग गई, नाम आ गया, उसके बाद क्या क्या करना होता है। इस पर भी बाकायदा मैं वीडियो बना चुका हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज। वो अलग से होते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, वो बड़ी डिटेल में मैंने बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यहां पे खैर उन्होंने जो जो चीजें हमें बताई हुई हैं वो ये है कि आपका जब एक दफा नाम आ जाएगा आपने अपना फी चलान जो है उसको डाउनलोड करना है और फी आपने जो है पे कर देनी है। जो ओवरसीज कोटा वाले बच्चे हैं उनके लिए इस दफा एक धचका वाली न्यूज है कि पीएमडीसी का नया एक्ट और नोटिफिकेशन है जिसके अकॉर्डिंग ओवरसीज कोटा वालों ने $10,000 जो है फीस 1 साल की पे करनी है, जो कि पाकिस्तानी 28 लाख रुपए से ऊपर बनती है। और ये मैं आपको पब्लिक सेक्टर कॉलेज की बता रहा हूं। अलबत्ता पहले हमेशा फीस ज्यादा रही है पब्लिक सेक्टर में फॉरेन कोटा वालों की, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं रही। और जब आपका नाम आ जाएगा किसी कॉलेज में तो उसमें फिर आपने 2 चीजें करनी है। वो 2 चीजें आप करेंगे तो आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर होगा और वहां पे कंफर्म होगा। एक आपने पेमेंट करनी है ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कॉलेज फीस और दूसरा आपने वहां पे जाके ज्वाइनिंग देनी होती है। अगेन इसके बारे में डिटेल से मैं आप लोगों को बार बार बताता रहूंगा। वीडियोस ऑलरेडी बना भी हम लोग चुके हैं, पिछले साल वाली वीडियोस जो है वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये दोनों चीजें नहीं करेंगे टाइम के अंदर तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी और किसी और को दे दी जाएगी। ये हमारे पास जो है एडमिशन शेड्यूल है अभी का जो यूएचएस के लिए है पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस का। स्टार्टिंग डेट 7 नवंबर, क्लोजिंग 21। डिसेबिलिटी वालों का 3 दिनों के लिए जो है वो टेस्ट होता है जो उनको बोर्ड के सामने बुलाया जाता है। प्रोविजनल लिस्ट आपकी जो 26 नवंबर को लगेगी, एमबीबीएस की, बीडीएस की 26 दिसंबर को, एंड सो ऑन। आप इसमें देख सकते हैं, आप बेशक पॉज करके देख लीजिएगा। क्लासेस आपकी शुरू होंगी एमबीबीएस की 2 फरवरी, बीडीएस की शुरू होंगी 2 मार्च। ये आपके पास आ गया वो। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास ना एक ये आ जाती है पूरी लिस्ट के जिसमें हमने जो है वो मेंशन किया हुआ है कि जी किस किस कॉलेज की कितनी कितनी सीट्स हैं। इसको आप बारहा इसको जो है वो आप पॉज करके जो है कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको जो है वो एडिशन नजर आ रही होगी कि फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड पे जो लिखा हुआ है 50 सीट्स उसकी जो है वो ऐड की जा रही हैं। और वो जो 50 सीट्स ऐड की जा रही हैं अभी पीएमडीसी का अप्रूवल आया नहीं है। जिस तरह पिछले साल नारोवाल मेडिकल कॉलेज का अप्रूवल उस टाइम तक नहीं आया था जब आप अप्लाई करे थे, लेकिन बाद में वो अप्रूव हो गए। उस तरह इंशाल्लाह ये भी अप्रूव हो जाएगा। और इसके अंदर जो है सीट एलोकेशन आपको मिल जाएगी कि ओपन मेरिट की कितनी सीटें हैं, डिसेबिलिटीज की कितनी सीटें हैं, कोटा सीट्स कितनी है, रिजर्व सीट्स कितनी है, फेडरल वालों की कितनी सीट्स है, वो सारी डिटेल्स आपको जो है इसके अंदर जो है वो मिल जाएंगी। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी पंजाब के अंदर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की कुल मिला के 3766 बन रही हैं। अब हम लोग अगर आगे मूव करें तो ये हमारे पास आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस की जो एडमिशन डिटेल्स है वो भी साथ ही में प्रोवाइड कर दी गई हैं। ये पूरी लिस्ट आपको जो है तकरीबन ये हैं कॉलेजेस अप्रॉक्सीमेटली 32 कॉलेजेस हैं जो कि आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं यूएचएस के अंदर पंजाब में। और इसके अलावा तकरीबन 18 मेरा ख्याल है कि मेडिकल ये जो है डेंटल कॉलेजेस जो हैं आपके आते हैं यूएचएस के अंदर। ये भी सारी डिटेल्स आपके पास जो है मेंशन हो चुकी हैं। इसको पॉज करके देख लीजिएगा, क्विकली रिव्यू करेंगे क्योंकि बहुत सी चीजें सिमिलर हैं, बहुत सी चीजें सेम है। पब्लिक सेक्टर वाली एमडी कैट की एलिजिबिलिटी सेम है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेम है। डोमिसाइल आप ये लोग गौर कीजिएगा कि डोमिसाइल ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी जब आपने प्राइवेट में अप्लाई करना है तो आप
पाकिस्तान के किसी भी कोने से किसी भी प्रोविंस में अप्लाई कर सकते हैं पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। मेरिट कैलकुलेशन फॉर्मूला सेम वही है। फिर उसके बाद आपका एडमिशन पोर्टल की वेबसाइट आ गई, वो भी आपने देख ली। एप्लीकेशन प्रोसीजर भी आ जाएगा, सेम एप्लीकेशन प्रोसीजर एज पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। एक चीज आपने नोट करनी है, 32 आपके जो है वो मेडिकल कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस 18 हैं। जब आप अप्लाई करेंगे, जैसा मैंने उसके बारे में बताया था पब्लिक का, इसमें भी आपके पास कोई लिमिट नहीं है। आप 32 के 32 मेडिकल कॉलेजेस को जो है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, और आप जो है वो चाहे तो कम करें चाहे ज्यादा करें, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आपने सारे ही जो है चूज करने हैं। हाँ, एक चीज जो है इसमें डिफरेंट जो आपके पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस है वो मैं भी आगे आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहले मैं उसी को ही डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो सेम वही हैं जो पहले आपको बताए हैं। एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा कि जब आपका नाम आ जाता है किसी कॉलेज के अंदर, तो आपने 6 लाख रुपए यूएचएस के डेजिग्नेटेड यूएचएस अकाउंट में उसी वक्त विद इन 3 डेज आपने जमा करवाने हैं, और ये आपने एज अ होल जमा करवाने हैं। 6 लाख रुपए आपके पास यानी होना जरूरी है जब आपका नाम आ जाता है। बाकी की जो फीस होगी वो आपने कॉलेज में जमा करवानी होती है। और ट्यूशन फी, ये एक बड़ी खबर है कि ट्यूशन फी आप चाहें तो इकट्ठी पे कर दें, आप चाहें तो उसको क्वार्टरली 4 हिस्सों में पे करें, या आप उसको जो है हाफ करके जो है पे कर सकते हैं। ये पीएमडीसी ने अलाउ किया हुआ है। सबसे जरूरी बात, अगर आपका प्राइवेट किसी कॉलेज में नाम आ जाता है तो यहां पे आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप अपग्रेडेशन को स्किप कर सकते हैं, और आपका जहां पे नाम आ गया है आप वहां पे अपनी सीट को जो है वो रिटेन कर सकते हैं। तरीका यह है कि अगर आपका किसी कॉलेज में नाम आता है तो आपने उस कॉलेज को विजिट करना होता है, और कॉलेज को विजिट करके बताना होता है कि या आपने उस कॉलेज को ज्वाइन करना है तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट आप सबमिट करवाएंगे, या अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने बताना होता है कि जी मैंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है, तो उस कॉलेज में आपकी सीट को जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। और फिर आपके एग्रीगेटर मेरिट के अकॉर्डिंग अगर आपकी अपग्रेडेशन होने वाली है तो वो आप उसके अंदर जो है वो उसी सर्कल और साइकिल के अंदर जो है आप डल जाते हो। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो भी 7 नवंबर है, क्लोजिंग डेट अगेन 21 नवंबर ही है। प्रोविजनल लिस्ट कब लगेगी, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट कब लगेगी, और क्लासेस कब स्टार्ट होंगी वो मेंशन हो गया। क्लासेस प्राइवेट और पब्लिक की दोनों की इकट्ठी होंगी, और इनका एडमिशन प्रोसीजर भी सेम लाइक डेट्स पे स्टार्ट और एंड हो रहा है, जबकि पिछले सालों में वैसे ये बाद में हुआ करता था। खैर, ये हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया, और अब लोग हम आके जो है बात कर लेते हैं केएमयू के बारे में। केएमयू के बारे में अगेन केपीके के एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं ऑलरेडी। मेडिकल कॉलेजेस जो केपीके में है वो आपके सामने आ जाएंगे 9, डेंटल कॉलेजेस जो केपीके के हैं वो 4 आपके सामने आ रहे हैं, और रेसिप्रोकल सीट्स केपीके वालों की पंजाब और आजाद जम्मू एंड कश्मीर में कहां पे है वो भी सारी मेंशन हुई हुई है। रेसिप्रोकल सीट्स वाले में वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है कि कितनी कितनी सीट्स हैं, कहां पे सारा कुछ जो है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। आपका जो है पास होना आपके एफएससी के अंदर जरूरी है 65% मार्क्स के साथ। एमडी कैट 2023, 24, 25 तीनों अलाउड हैं, तीनों वैलिड हैं, कोई रिलेटिव मार्किंग नहीं है। और डोमिसाइल ऑफ केपीके का होना जो है वो जरूरी है पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में जो है वो होने। तो ये चीजें आगे मेरिट क्राइटेरिया अगेन वही सेम है 10, 40, 50%, कोई एफएससी की वेटेज चेंज नहीं है। अप्लाई करने का तरीका बड़ा सिंपल है, 4 या 5 स्टेप्स हैं। आपने इस वेबसाइट को विजिट करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी डिटेल्स जो पूछी हुई है और जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करना है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं उनकी एक रीडेबल कॉपी जो है, स्कैन्ड कॉपी जो है वो अपलोड करनी है। फीस स्लिप जनरेट करनी है और वो आपने जाकर जमा करवा देनी है बैंक ऑफ खैबर की किसी एक ब्रांच में, और फिर आपने दोबारा से लॉगिन करना है, अपनी पेमेंट डिटेल्स को वेरीफाई करना है और एप्लीकेशन को सबमिट करवा देना है। ये जो है तमाम डेट्स हैं जो आपके केपीके के एडमिशन के लिए हैं। एडमिशन फॉर्म वो सारा कुछ 30 अक्टूबर को ओपन हो गया था, लास्ट डेट 21 नवंबर है। प्रोविजनल लिस्ट 4 दिसंबर को लगेगी, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 12 दिसंबर को इंशाल्लाह लग जाएगी केपीके की। और कुछ चीजें जो आपको देख लेनी चाहिए वो ये है कि जो आपकी ओरिजिनल फीस स्लिप होगी जो आपने जमा करवानी है कि बैंक ऑफ खैबर में, उसको संभाल के रखना है क्योंकि वो बाद में भी रिक्वायर्ड होगी। जो आपके एप्लीकेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक्स फाटा बैकवर्ड एरियाज वाले जो हैं, उनके पास अपने सर्टिफिकेट ऑफ लोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स का होना जरूरी है। उसका स्पेसिफिक उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपने जो है जब आपको लेटर मिल गया तो आपने फी को अगेन विद इन 3 वर्किंग डेज आपने जो सबमिट करवाना है। आप जो है अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट सीट पे, और साथ ही साथ आप रेसिप्रोकल सीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड कोटा बेसिस पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यही लिखा हुआ है। और जो भी ऑफिशियल न्यूज होगी वो केएमयू की ऑफिशियल फेसबुक पेज पे या उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाएगी, इसलिए कहीं आपने कंफ्यूज नहीं होना। केपीके का ये सारा प्रोसीजर है। एंड पे हम लोग सिंध को देख लेते हैं क्योंकि बलूचिस्तान का भी हमारे पास कोई डिटेल्स है नहीं, और इसके बाद हम एजेके को भी जरा मोटा मोटा देखेंगे। सिंध के जो पोर्टल है वो ओपन हुआ है 5 नवंबर को, और 17 नवंबर तक ये ओपन रहेगा, और इसमें आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। जो कॉलेजेस इसके अंडर आते हैं प्राइवेट सॉरी पब्लिक, वो आपके सामने जो है शो इस टाइम पे हो रहे हैं। और टैग डिस्ट्रिक्ट्स ये हैं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे ने कहां पे अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाता है कि डीयूएचएस जो कराची सिलेक्शन सेंटर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कराची यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एलयूएमएचएस वाले जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट वाले जो है वो इस पे अप्लाई करेंगे, और एसएमबीबी एमयू में कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे जो है अप्लाई करेंगे। सिंध का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो बाकियों से काफी हटके और काफी अलग होता है, और आपके सामने कॉलेजेस आ चुके हैं। एलिजिबिलिटी वही है कि आपके पास जो है परमानेंट रेजिडेंस ऑफ सिंध का होना जरूरी है, यानी सिंध के डोमिसाइल वाले ही जो है वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका एफएससी को पास होना जरूरी है। और एक चीज जो नोटिस होने वाली है कि सिंध में 2023-2024 वाला एमडी कैट जो है वो इनवैलिड है। सिर्फ 2025 वाला एमडी कैट जो इस साल हुआ आईबीएस अखर वाला वही आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल एमडी कैट लीक हो गया था, एमडी कैट रिकंडक्ट हुआ था। तो सिंध में वैलिडिटी पॉलिसी कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग वैलिड है ही नहीं, और आप इस साल वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो। प्रोसीजर टू अप्लाई जो है यहाँ पे मेंशन हुआ है कि आपने किन किन वेबसाइट्स में ऑनलाइन फॉर्म अपने बनाने हैं, फिर आपने वो ऑनलाइन फॉर्म जो उनको प्रिंट करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। सिंध का अलमिया ये है कि सिंध में अभी भी जो है वो फिजिकली और हार्ड कॉपीज की फॉर्म में आपने एडमिशन प्रोसीजर करना होता है, ऑनलाइन नहीं होता। आपने अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर की, और आपने जो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस है लेपर्ड कोरियर सर्विस की, ये डेजिग्नेटेड ब्रांचेस जो है वो हर जो आपको मैंने अभी वेबसाइट ऊपर बताई है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसमें उन्होंने मेंशन किए हैं कौन कौन से जो है वो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस है। वहां पे आपने 3500 रुपए दे के
अपने डॉक्यूमेंट्स जो उनको कोरियर के थ्रू सबमिट करवा देना है। और ये आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आपको पास होने चाहिए हैं सिंध के लिए, वो आपके पास जो है यहाँ पे सारे शो हो रहे हैं। तकरीबन 19 जो है ये डॉक्यूमेंट्स हैं। आप इसको प्लीज पॉज करके देख लीजिएगा एक दफा। ये 17 डॉक्यूमेंट्स पहले शो हो रहे हैं और ये बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं 3 वो आपके पास जो अलग से शो हो रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है सिंध में एडमिशन के लिए। फाइनली अगर हम लोग देख लें एजेके के लिए, तो वो एमएल फराज हैं, वो बड़ी अपडेट्स हमें देते रहते हैं अक्सर औकात एजेके के बारे में। उनका ये कहना है कि इसके एडमिशन जो है वो विद इन द नेक्स्ट 2-3 डेज इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स एंड स्टफ को रेडी कर लें एंड प्रेफरेंस लिस्ट वो जो शेयर करेंगे हम आप लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे। प्रेफरेंस लिस्ट जब आपने देनी है तो आप चाहें तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप उस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल अपडेट्स और डिटेल्स है हमारे पास अभी तक की कि आपकी सिचुएशन एडमिशंस की क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या सीट्स की सिचुएशन है और आगे जाके अभी ये सिचुएशन क्या बनेगी। थैंक यू।